तो सबसे पहले आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दीजिए। आपका नाम, किस कॉलेज से आपने डिप्लोमा किया है और बीटेक किस कॉलेज से कर रहे हैं और कितना रैंक आपने लाया है? तो मेरा नाम पारस कुमार शर्मा है और मैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और यहीं मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरौनी से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हूँ और मैं कॉलेज टॉपर भी रह चुका हूँ अपने कॉलेज का अपने ईयर में, और 2021 में मैं पास आउट हूँ। और उसके बाद मैंने BCCLE का एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरा UR रैंक 609 था और उसके बाद काउंसलिंग में मुझे RRSDC बेगूसराय कॉलेज, बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज हमको अलॉट हुआ और मैं अभी वहीं पे 3rd सेमेस्टर में स्टडी कर रहा हूँ। आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो आप जो बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें कौन सा ब्रांच आपने चूज किया है? यहाँ सर क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स था नहीं, तो यहाँ पे ट्रिपल ही ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वही मैं लिया हूँ अभी। यहाँ पे वही है, ट्रिपल ही है। तो आपका सेमेस्टर एग्जाम भी उसमें होगा, तो सेमेस्टर एग्जाम और लैटरल एंट्री एग्जाम दोनों को किस तरीके से टेकल आपने किया? हाँ, तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका था पिछले बार का, क्योंकि दोनों एक ही साथ में हो रहा था। फिर कुछ 10 दिन का डेट डिले हुआ था, तो इसमें थोड़ा सा प्रिपरेशन हो पाया था। बट क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में तो हम लोग मैथ्स तो देख लिए थे, तो मैथ्स में उतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। इंग्लिश का रिवीजन 10 दिन में कर लिए थे ठीक से, बस इंग्लिश हो गया, तो मैथ्स में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा था नहीं। बस जितना भी अटेम्प्ट हो पाया, मतलब जो पहले से पढ़ा हुआ था, और कुछ क्वेश्चन बैंक में कभी कभी रिवाइज करता था, तो उससे मैथ्स में मैंने ज़्यादा फोकस किया, मैथ्स का क्वेश्चन डील किया। और मैकेनिक्स में जैसे कुछ रिवीजन कुछ नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि साथ साथ में दोनों चल रहा था। तो बस मैथ्स से ही मेरा जो भी स्कोर आया, मैथ्स से ही आ पाया। तो मैथमेटिक्स में आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ा था लास्ट टाइम में, जिससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में बना? मैथमेटिक्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से 2-3 क्वेश्चंस थे, डिग्री ऑर्डर से। फिर आपका हो गया ये इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन से भी क्वेश्चन था, लिमिट से था। तो ये सब टॉपिक को हम पहले पढ़ चुके थे, तो ये सब रिवीजन कर लिया, तो इससे मेरा क्वेश्चन बना। और भी टॉपिक तो बहुत सारे थे, लेकिन क्वेश्चन इस लेवल का रहता है कि डील होने वाला है, तो मेन से भी क्वेश्चन इसका डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये डील होने वाला था ना, जितना क्वेश्चन हो पाया उतना, मतलब 12th के बेसिस पे, मतलब कि 12th में जो सिलेबस है उससे जो मिल रहा था, तो वो सारा क्वेश्चन लगभग डील हो रहा था। इंग्लिश में आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ा था? कुछ इंग्लिश में तो ग्रामर से तो था ही, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, प्रीपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स करके था, उसमें ये भरना था प्रीपोजिशन से। फिर कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन बहुत सारे आते थे, ग्रुप्स ऑफ ये दिया हुआ रहता था, बर्ड्स 5 क्वेश्चंस आते हैं कलेक्टिव नाउन से। हाँ, तो उसका आपके साथ यूट्यूब चैनल पे भी वो अपलोड किया हुआ था, तो वहीं से उसको हम एक जगह पे कलेक्ट कर पाए थे, फिर उसको हम प्रिपेयर किए थे 1-2 दिन में। तो वो फिर उससे बहुत सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन शायद उससे आया हुआ था। फिर आपका हो गया जैसे शॉर्टकट टाइप में था कि थर्सडे का शॉर्टकट, इस तरह का 3-4 क्वेश्चन इस तरह का था कि सुपरिटेंडेंट का शॉर्ट में क्या लिखते हैं। हाँ, इस तरह का 4-5 क्वेश्चन तो इस तरह का था, यही था। तो इंग्लिश में आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? क्वेश्चन तो मैंने, मतलब कि जो क्वेश्चन तो बन रहा था तो बनाया ही, बाद में कि अटेम्प्ट तो इंग्लिश में मैंने सारा कर दिया था, क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। तो मतलब कि जो बन गया, लेकिन जो बच गया था वो भी मैंने सारे अटेम्प्ट कर लिए। उसमें एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं, सारा बना लिया था। ओके, तो इंग्लिश आप याद करने का कोई तरीका था आपके पास कि हाँ ऐसे याद करेंगे तो जल्दी याद होगा? हाँ, तो वो जो मतलब कि कुछ जैसे था कि कलेक्टिव नाउन्स का कुछ नोट्स था, या फिर और भी जो यूट्यूब से कंटेंट्स मैंने जमा किया था, तो उसको मतलब कि 2-3 दिन तो ज़्यादा याद करना उसमें कोई डिफिकल्ट रहता है। 2-3 दिन सुबह बैठ के 2-3 दिन एक ही चीज़ को 2-3 बार रिवीजन किए थे, बस याद हो गया था तुरंत। और बाद बाकी तो अपना बेसिक्स इंग्लिश अगर किसी का स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि इंग्लिश को समझ पा रहे सेंटेंस देख के उसका हिंदी मीनिंग निकाल पाए, तो इंग्लिश उस सबके लिए ईजी रहता है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। लगभग अप्रोक्स सारे लोग पास ही हो जाते हैं, मुझे लगता है इस तरह का कुछ। हाँ, कई सारे लोग फिर भी हैं जो इंग्लिश में पास नहीं हो पाते हैं, थोड़ा बहुत ही ध्यान देने के कारण से।
तो इस बार जो है सेमेस्टर एग्जाम जो है, हाँ तो उन लोग का मतलब यही थोड़ा बेसिक्स। हाँ बोलिए। हाँ तो इसमें इस बार तो बहुत ज्यादा टाइम भी मिल पाया, 1 महीना का समय है, तो इसमें बहुत अच्छे से लोग कर पाएंगे। इंग्लिश में कुछ नहीं है, बस ग्रामर का जो बेसिक पोर्शन है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेंगे, पूरा 8 उसका पार्ट्स देख लेंगे। प्रीपोजिशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीपोजिशन है बहुत सारा। हाँ कलेक्टिव पोजीशन जरूर। नाउन का जितना भी का जो भी टॉपिक है, जैसे नंबर्स हो गया या फिर जेंडर्स में हो गया, या फिर ये कलेक्टिव नाउन्स में तो क्वेश्चन बहुत सारे, ये आने वाला क्वेश्चन है, तो ये सारे याद करने पड़ेंगे। बाकी तो कॉमन सेंस अपना इंग्लिश जिनका बेसिक्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है वो सारे पास हो जाएंगे। आप किस तरीके से इस बार जो एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों को किस तरीके से जो है यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को 30 डेज मिलेगा सेमेस्टर एग्जाम के बाद। बेसिकली यही कहना चाहूंगा कि मतलब कि कुछ देख रहा था मैं कि पिछले बार कुछ लोग बहुत सारा मैथ्स पढ़ रहे थे, मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, लेकिन पता चला लास्ट में जाके इंग्लिश में ही फेल हो चुके थे, उनका रिजल्ट ही नहीं बन पाया था। हाँ तो बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा